आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर 1, जिसमें हम देखेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। देखो बच्चों, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है। देखो, इस चीज़ से तो हमें समझ में आ गया होगा कि चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है कहीं पे। अब ये कंटिन्यूअस का क्या मतलब है। कंटिन्यूअस अभी समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। देखो, जैसे हमने बात करी थी चार्ज इज इन एवरी मैटर, ठीक है। तो वैसे ही हमारे पास अगर एक रॉड है, अगर इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, ठीक है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ चार्ज यहीं पर इकट्ठा है इतनी देर में, इतनी दूर में नहीं। चार्ज को हमने मान लो यहाँ कुछ हो गया, यहाँ पे मीन्स हम यहाँ देख रहे हैं कि ये चार्ज क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है एक जगह पे, और यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। और यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूअस, मीन्स यहाँ पे देखो अलग अलग पोर्शन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट यहाँ पे क्या, चार्ज एक जगह ज़्यादा है, फिर यहाँ फिर उससे कम। तो मीन्स क्या है, ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये डिसकंटिन्यूअस है। पर यहाँ पे क्या है, ये चार्ज कंटिन्यूअस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखो, चार्ज तो यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटेड है और चार्ज यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट यहाँ पे चार्ज क्या है, कंटिन्यूअस है, और यहाँ पे चार्ज कंटिन्यूअस नहीं है। तो बस इसी चीज के बारे में हमें पढ़ना है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो बच्चों, ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि अभी हमें इस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट को करना है, या बहुत सारी डेरिवेशंस करनी है इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। जैसे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स देखेंगे, और भी बहुत सारे जो डेरिवेशंस होंगी इतनी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, कि मीन्स एक वायर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम कुछ उसके बारे में डेरिवेशंस करेंगे। तो इसलिए हमें इसका मतलब मालूम रहना चाहिए था कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। मेनली इसमें हमें तीन तरीके की चीज़ें पढ़नी है। पहला, लीनियर चार्ज, जिसको हम नाम देंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। फिर हमें पढ़ना है सरफेस चार्ज डेंसिटी। फिर उसके बाद वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। देखो, लीनियर चार्ज डेंसिटी का क्या मतलब है। अगर एक हमारे पास वायर है, ठीक है, इस पे चार्ज, ये रही वायर, और इसकी लेंथ है L। क्या है बच्चों, लेंथ L है, और यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पूरे की पूरी वायर पे, मान लो, ठीक है। और इसको हम कैसे देख रहे हैं, लीनियर है ये, ठीक है। अगर मान लो इस पूरे वायर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है Q, तो हम इसे बोलेंगे लैम्डा इज इक्वल टू Q/L। ठीक है बच्चों, ये है हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा इज इक्वल टू Q/L। ठीक है बच्चों, Q/L। अब देखो, ऐसे ही सरफेस चार्ज डेंसिटी, हमारे पास एक शीट है, जिस इस शीट का एरिया क्या है, एरिया A है। ठीक है बच्चों, और इस शीट पे चार्ज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है बच्चों, कंटिन्यूअस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये हो जाएगा हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है,
और इसके ऊपर चार्ज कितना है, सपोज करो Q, तो इसको हम लिखेंगे सिग्मा Q अपॉन में A। ये है हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है बच्चों। अगर अब हमें देखना है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, हमारे पास एक सपोज करो क्यूब है, ठीक है, इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसका वॉल्यूम है B। क्या है इसका वॉल्यूम, जो इसका वॉल्यूम है B, और इसके ऊपर चार्ज है Q, तो ये हो जाएगा हमारा रो Q बाय B। ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों देखो, तो ये हो जाएगा रो, यहाँ पे ये दिख नहीं रहा तो हम इसको यहाँ बनाते हैं इस चीज को, रो इज इक्वल टू Q बाय B। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब देखो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हमने समझा। अब इसी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में कंक्लूड करेंगे। अब देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी का क्या मतलब, अगर हमारे पास एक रॉड है जिसकी लेंथ L है, उसके ऊपर एक Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसा, कंटिन्यूअस फॉर्म में। ठीक है, तो इसकी डेंसिटी होगी लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो होगी Q अपॉन में L। ठीक है, और हमारे पास एक सरफेस चार्ज डेंसिटी का क्या मतलब है, अगर हमारे पास एक एरिया है A और उस पर चार्ज है Q, तो हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन में A। अगर हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है तो हमारे पास एक वॉल्यूम है जिसका वॉल्यूम V है, क्यूब है जिसका वॉल्यूम B है, और उसके पास चार्ज Q है, तो ये हो जाएगा हमारा रो Q बाय B। ठीक है बच्चों, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।